आज की सबसे बड़ी खबर आई है भारत की धरती से और चीन के ऐलान से। चीन ने भारत से वो बैन हटा दिया है जिसने भारत की इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक कर रख दिया था। जी हां, अब भारत को चीन से मिलेगा फर्टिलाइजर, टनल, बोरिंग मशीनें और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स। लेकिन असली बात यह है कि इस कदम से सबसे बड़ा झटका किसे लगा है अमेरिका को। दरअसल चीन ने पिछले कई महीनों से भारत को टनल, बोरिंग मशीनें भेजना रोक दिया था। मेट्रो, हाईवे और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अटकने लगे। रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स पर पाबंदी थी। इनसे ही बनते हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। भारत की ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगातार अलार्म बजा रही थी। अब वांगी की भारत यात्रा पर यह पाबंदी हटा दी गई है। शिपमेंट अब जल्द ही शुरू हो सकती है। भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर ने सीधे बीजिंग से डिमांड रखी। साफ कहा, अगर चीन सच में संबंध सुधारना चाहता है तो सबसे पहले व्यापार और इंडस्ट्री में लगाए गए ये छिपे हुए हथकंडे खत्म करो। चीन ने संकेत दिए कि वो संबंधों को सामान्य करने की कोशिश में है। यानी बीजिंग समझ गया कि भारत के बिना उसका एशिया पॉलिटिकल गेम अधूरा रह जाएगा। अब बात असली एंगल की। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर सबसे ऊंचा टैरिफ लगाया, 50% का। वजह, भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, यह बताया गया अमेरिका की तरफ से। वॉशिंगटन ने भारत पर आरोप लगाया कि तुम रूस की जंग को फाइनेंस कर रहे हो। लेकिन ध्यान दीजिए, यही अमेरिका और यूरोप खुद रूस से एनर्जी और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसके लिए जमकर पैसा दे रहे हैं, जबकि भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। वही दूसरी तरफ चीन, जो रूस का सबसे बड़ा पार्टनर है, उस पर भी ऐसी सख्ती नहीं की गई है। अब जब चीन ने भारत पर से ये रेयर अर्थ और मशीनों पर बैन हटाया तो अमेरिका को सीधा संदेश गया, भारत और चीन अगर पास आए तो वॉशिंगटन का दबाव बेअसर हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं क्यों रेयर अर्थ इतना अहम है। दरअसल दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल है। ये मिनरल्स बनाते हैं मोबाइल का चिप, ईवी बैटरी, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम, सोलर पैनल और विंड टरबाइन। अगर भारत को ये सप्लाई नहीं मिलती तो भारत की पूरी टेक और डिफेंस इंडस्ट्री हिल जाती। अब सप्लाई खुली तो भारत के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। भारत अब संतुलन की राजनीति खेल रहा, अमेरिका को टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील से जोड़कर रख रहा है, रूस से तेल खरीदकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पक्की कर रहा और चीन से इंडस्ट्रियल सप्लाई खुलवाकर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत देता है। यानी भारत एक साथ तीनों ताकतों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा। ये वही मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अगर चीन ईमानदारी से भारत के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाता है तो दोनों देशों की इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा होगा। अमेरिका का दबाव भारत पर कमजोर हो जाएगा और भारत की पोजीशन दुनिया में और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर चीन फिर से धोखा देता है तो भारत के पास विकल्प है, अमेरिका और यूरोप के साथ खड़ा होना। खैर, चीन ने हटाया भारत पर रेयर अर्थ का बैन और अमेरिका हिल गया, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह है 21वीं सदी का असली पावर गेम। अब भारत उसी गेम का असली खिलाड़ी बन चुका है।